अन्यवासेयो। वेलकम टू लेसन नंबर 10। और इस लेसन में पास्ट के बारे में ही है, बट इसमें कुछ नए ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हम सीखेंगे। और आई होप कि आपकी स्टडी सही चल रही है, आपको प्रेजेंट पास्ट टेंस का प्रॉपर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं सही तरीके से। और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, उसमें यूट्यूब पे लोगों ने डाले हैं कि पार्टिकल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, दो चार हैं। मैं एक इसके बाद में कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट या नेक्स्ट वीडियो में एक मैं रिकैप करके एक ग्रामर का सिर्फ वीडियो एक बनाऊँ, जिसमें जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा ढंग से रिवाइज़ करके और उसको यूज़ कैसे करना है वो थोड़ा हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का टाइटल देखते हैं, ओदिएसो ओशोसयो। ओदिएसो ओशोसयो। ये सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे वर्ड्स हैं, पहला है एसो का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एसो मतलब फ्रॉम होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था कि एसो और ए कहाँ यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस है। तो ए और एसो के कई सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो एक तो अगर इसके बाद में खादा का मतलब होता है जाना और ओदा का मतलब होता है आना। अगर ये दोनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं इसके साथ में एसो और ए, तो वहाँ पर सिंपल इसका मतलब है ए का मतलब टू और एसो का मतलब फ्रॉम, ठीक है। जब भी जाने आने की बात हो रही हो तो वहाँ पर तो वहाँ से और वहाँ को जा रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं, वो मतलब होगा। लेकिन अगर खादा और ओदा के अलावा कुछ और वहाँ पे वर्ब आ रहा है ना, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। वहाँ पर उसका मतलब इन हो सकता है या ऐट हो सकता है या ऑन हो सकता है। हिंदी में बोलें तो उस जगह पर, उस जगह में, ये मतलब होगा दोनों का ही। तो अब हिंदी में तो एक ही बात है, कहाँ वहाँ पर वहाँ में, लेकिन यहाँ पर एसो और ए दो वर्ड्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर ए यूज़ करना है, कहाँ एसो यूज़ करना है। और शुरू में आपको परेशानी होगी, काफ़ी समय तक परेशानी होगी आपको, साल 2 साल तक गलत यूज़ करेंगे आप, लेकिन उससे मीनिंग पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ए की जगह एसो बोल दें या एसो की जगह ए बोल दें, तो ऐसा नहीं है कि जो सुनेगा उसे समझ में नहीं आएगा, समझ में सब कुछ आएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप फॉरेनर हैं तो इतना मिस्टेक सब लोग उम्मीद करते हैं कि होगा ही। लेकिन अगर ग्रामेटिकली बात करें कि कहाँ पर यूज़ होता है, तो ए का यूज़ होता है, सिंपल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, कि कोई चीज़ कहीं पर है ना। जैसे आपको बोलना है कि किताब टेबल पर है, तो किताब टेबल ए इस्सयो, है ना। या ऊपर का आपने वर्ड अगर सीखा वी, तो वी ए इस्सयो, लेकिन ए लगेगा वहाँ पे कि किताब वहाँ पे है। या फिर अगर बोलना चाहें आपकी किसी का नाम ले लीजिए कि राहुल, राहुल घर में है या घर पर है, तो राहुल छिबे इस्सयो। तो वहाँ पर कोई चीज़ कहीं पर है या एग्जिस्ट करती है, उसको बताने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए ए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पर एसो लगाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट इतना भी नहीं है, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं घर पर हूँ, तो वहाँ तो सिंपल आ जाएगा कि शिबे इस्सयो। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं घर पर आराम कर रहा हूँ या घर पर पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर एसो लगेगा। जैसे आपको बोलना है कि मैं घर पर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बोलें कैसे, छोनन, मैं घर, घर के लिए छिब, छिबे सौ, पढ़ना क्या होता है, खुम्बू हादा, खुम्बू हेयो। यहाँ पे छिबे बोल देंगे तो उससे कोई बहुत मीनिंग में डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि पता ही नहीं चला है क्या बोल दिया, ऐसा नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। अगर आप एग्ज़ाम में एसो की जगह ए लिख देंगे तो शायद हो सकता है कि आपके थोड़े से मार्क्स कट जाएं, बट बोलने में ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको सिंपल बोलना है कि मैं घर पे हूँ, तो सिंपल छिबे इस तरह, ये है बेसिक डिफरेंस, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और जहाँ पर कुछ डिफरेंट यूसेज आएंगे, मैं आपको वैसे वैसे बताता चलूँगा कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम जल्दी से वर्ड्स देखते हैं। तो एसो है सबसे पहला वर्ड्स, उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस मतलब फ्रांस, वो कंट्री के बारे में बता रहे हैं इस वर्ड में। ऑनजे मतलब होता है वेन, वॉल मतलब होता है मंथ, इल मतलब दिन,
और जीमान एक कनेक्टर है जो किसी भी वर्ब में लग सकता है या किसी भी एडजेक्टिव में लग सकता है। उसका मतलब होता है बट, लेकिन। ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड और्योप्ता का मतलब मुश्किल होना, टू बी डिफ़िकल्ट। क्षिप्ता मतलब आसान होना, टू बी इजी। मैप्ता मतलब स्पाइसी होना, कोई चीज़ स्पाइसी है खाना। और छेमी ऑप्ता मतलब अनइंटरेस्टिंग। एक्चुअली छेमी ऑप्ता जो वर्ड है ये छेमी इत्ता का ऑपोजिट है। छेमी इत्ता अगर बोलेंगे आप तो इसका मतलब हुआ इंटरेस्टिंग। छेमी का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ फन है। छेमी इत्ता मतलब इट्स इंटरेस्टिंग। तो छेमी इत्ता की जगह ऑप्ता कर देंगे तो उसका मतलब होगा इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है। और उसके बाद है म्यच्छिल। म्यच्छिल का मतलब होता है किस दिन, विच डे ऑफ द मंथ। जैसे आपको किसी की डेट पूछनी होगी किस तारीख को, तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है म्यच्छिल। फिर है यूवॉल। यूवॉल का मतलब जून। अभी हम इसमें मंथ्स के और दिन के नाम सीख लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो ये आपको साथ में बता दूंगा जून अक्टूबर सब कैसे बन रहा है। और ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं। खू मतलब 9 नंबर्स हमने शायद सीखे हैं ना पिछले उसमें। हाँ 1 to 10 हमने सीखा हुआ है। आई होप कि आपको याद होगा, नहीं है तो फिर से हम एक बार देखेंगे उसको जल्दी से। और कंट्री है यहाँ पे होजू ऑस्ट्रेलिया। इल का मतलब होता है वर्क। जेजूदो यहाँ का एक आइलैंड है, काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कोरिया का जेजूदो। जब भी कोई छुट्टियाँ होती हैं तो सब जेजूदो भागते हैं। मैं भी गया हूँ कई बार, मुझे काफ़ी पसंद है ये आइलैंड। मैं 2 3 4 बार शायद गया हूँ इस पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अगर आपको कोरिया आना हो कभी तो ज़रूर जाइए यहाँ पे जेजूदो। आई विल हाईली रिकमेंड दिस। ठीक है। तो ओके टेक्स्ट देखते हैं। 마리 씨는 어디에서 오셨어요? पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार। 마리 씨는 어디에서 오셨어요? 저는 프랑스에서 왔어요. 언제 한국에 오셨어요? 저는 2월 26일에 왔어요. 한국어 공부가 재미있어요? 네, 재미있지만 어려워요. ओके अब देखते हैं इसे। मारी नाम है किसी का, मैरी आई थिंक होगा इंग्लिश में, उसको इन्होंने मारी कर दिया है। मारी शीनन ओदी एसो ओशोसयो। अब ओदी हमें पता है वेयर, एसो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एसो का मतलब फ्रॉम होता है। अगर इसके बाद में ओदा या खादा आ रहा हो, आना जाना, तो यहाँ पे ओदा है ना ये वर्ब इसके बाद में, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा फ्रॉम, कहाँ, सॉरी से, कहाँ से, ओदी एसो। ओशो से वो क्या है, अब यहाँ पे वर्ड जो हमारा है वो है ओदा, तो उसका अगर पास्ट बनाएंगे तो जैसा आपने पढ़ा होगा पिछले उसमें चैप्टर में, इसको वात्सयो बोलते हैं पास्ट में, है ना। लेकिन इससे पहले 2 3 चैप्टर पहले हमने आपको याद हो पढ़ा था कि एक कनेक्टर होता है शी, सफिक्स होता है, जो अगर वर्ब में हम लगाते हैं तो ये थोड़ा सा ऑनरेफिक उसको बना देता है शी लगाने के बाद। तो जैसे हमें बोलना हो कि खासयो, तो उसकी जगह हम सॉरी जैसे हमने पढ़ा था उसमें निदा स्मिदा पढ़ रहे थे हम उस समय में, तो हमने पढ़ा था कि खाम निदा एक हुआ जाता है कोई, और उसी में अगर हमने शी लगा दिया खाशिम निदा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। जैसे अगर आप पास्ट में बोल रहे हैं कि वायो सॉरी वास्यो, तो ये आया वो नॉर्मल है, वो इम्पोलाइट नहीं है, रूड नहीं है, पोलाइट ही है। बट अगर हम यहाँ पे हो क्या रहा है, ओदा की जगह जो वर्ड हमारा है वो है ओदा, टू कम, बट यहाँ पे ओदा की जगह यहाँ पे शी एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं, ओशिदा हम मान रहे हैं कि वर्ड हमारा ओशिदा है। तो अब ओशिदा को जब हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दा तो पहले हटा ही देंगे, बचा हमारा ओ शी। तो जब ई होता है लास्ट में तो वो अक्सर यो में चेंज हो जाता है, अक्सर क्या हमेशा ही चेंज हो जाता है यो में। तो ओश्यो से हो जाएगा वास्यो की जगह। ठीक है। लेकिन आप इसको वास्यो भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओदी ऐसो वास्यो। तो यहाँ पर पूछ रहा है मारी से कोई कि मारी आप कब कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम भी इसका मतलब हो सकता है आप कहाँ से आए हैं, या फिर अगर आप किसी से मिले हैं कोरिया में और पूछ रहे हैं कि वेयर ओदी ऐसो वास्यो, तो उसका मतलब हुआ कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, है ना। तो दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। ओदी ऐसो वास्यो, किसी से भी पूछना आपको कि कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से हैं, तो ओदी ऐसो ओशोसयो ओदी ऐसो वास्यो पूछ सकते हैं। तो अब उसने आंसर किया है यहाँ पे छौनन फ्रांस ऐसो वास्यो।
अब यहाँ पे क्या हुआ है, बस ये औदी की जगह नाम डाल दिया है ना। यहाँ पे अगर पूछना हो तो पूछेंगे औदी सो वास्य हो, आंसर देना हो तो वहाँ पर औदी को हटा के, वेयर को हटा के, कहाँ जो वर्ड है उसकी जगह सिटी का नाम या कंट्री का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फ्रांस सो वास्य हो, सो मैं फ्रांस से आया हूँ, आई एम फ्रॉम फ्रांस। ओके, ओंजे हांगोगे ओशोसेव। अब यहाँ पे वर्ड आया है ओंजे, ओंजे का मतलब होता है वेन, कब, है ना। तो ओंजे हांगोगे ओशोसेव, कब आए कोरिया में, कब आए कोरिया, वेन डिड यू कम टू कोरिया। छौनन ई वॉल एशी बियो गिरे वास्य। अब ये मैं समझाता हूँ आपको पहले, ये मेन चीज़ है यहाँ पे। नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, इल ई, आपको अगर याद होगा मैं एक बार फिर से बोलता हूँ 1 से 10 तक। इल का मतलब 1, ई, साम, सा, ओ, युक, छिल और फल, खू, शिप। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो महीने के नाम है वो बहुत ईजी हैं। महीने के लिए वर्ड होता है वॉल, मंथ के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मंथ के नाम में सीधा वॉल के ठीक पहले नंबर लगाते चले जाते हैं। मतलब अगर आपको बोलना है जनवरी तो बोलेंगे 1 वॉल, मतलब एक दिन जो है पहला मंथ है ना वो, तो इर वॉल बोलेंगे उसको, इर वॉल का मतलब हो गया जनवरी। फरवरी बोलना है तो फरवरी 2 का क्या होता है, सेकंड मंथ का 2 वर्ड का होता है ई कोरियन में, तो ई वॉल। वैसे ही साम वॉल हो जाएगा, मार्च सा वॉल हो जाएगा, अप्रैल। इसमें 2 एक्सेप्शन है, जैसे जून है, जून 6 मंथ है तो 6 के लिए वर्ड होता है युक, हमारा है उसमें कोरियन में, लेकिन युक वॉल नहीं होगा। ये एक्सेप्शन कैसे, इसमें यू वॉल बोलते हैं इसको, यू वॉल। ठीक है, और एक एक्सेप्शन और है 10th मंथ अक्टूबर, अक्टूबर को 10 को क्या बोलते हैं कोरियन में, शिप, लेकिन शिप वॉल नहीं होगा, ये शी वॉल होता है, शी वॉल। तो यू वॉल और शी वॉल 2 एक्सेप्शन है, उसके अलावा सारे में बस आपको नंबर लगा देना है वहाँ पे। और सेम चीज़ जब आपको तारीख बोलनी हो, डेट बोलनी हो, दिन बोलना हो कि 10th जून को या किसी भी दिन को, तो उसमें सिंपल इल का मतलब होता है डे, तो उसके पहले कोई भी दिन लगा दीजिए। जैसे अगर आप बोलते हैं ई इल, तो ई मतलब 2, तो मतलब 2 तारीख को, सेकेंड, उसके बाद मंथ आप कुछ भी लगा दीजिए। अब इसमें एक और अंतर है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2 जून, 2 जून, बट कोरियन में वो मंथ को पहले बोलेंगे। कोरिया में जो है ना वो लगभग हर चीज़ वो मैक्रो से माइक्रो की हो जाती है। बड़ी चीज़ जो पहले आएगी, फिर छोटे धीरे धीरे जाएंगे उसकी तरफ, स्मॉल की तरफ। तो जब यहाँ पे डेट बोलेंगे तो सबसे पहले ईयर आएगा उसमें, उसके बाद मंथ आएगा, फिर डे आएगा, उसके बाद घंटा मिनट जो भी है वो आएगा। और लगभग हर चीज़ में यहाँ पे है। अगर मैं एड्रेस की बात करूँ, जैसे यहाँ पे जब पता लिखते हैं घर का है किसी चीज़ का भी, तो उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद रूम नंबर इतना, हाउस नंबर इतना, वो स्ट्रीट नंबर, फिर वो सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर स्टेट का नाम, फिर कंट्री का नाम। यहाँ उल्टा शुरू होता है, यहाँ सबसे पहले सिटी का नाम आएगा, बिग जो मेजर स्टेट है, जो सऊल जैसे है यहाँ पे, तो वो आएगा। उसके बाद में जो लोअर डिस्ट्रिक्ट है, फिर जो भी मोहल्ला है, गली है, लास्ट में घर और रूम नंबर आपका आएगा। तो ये मैक्रो से माइक्रो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है थोड़ा सा। ठीक है, तो डेट में आपको याद रखना है कि हमेशा ईयर, मंथ और डे। तो अगर आपको बोलना है 10 तक तो आपको पता है, 10 के बाद में नंबर के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि उसमें आगे हम नंबर्स, क्योंकि नंबर मैं बताने लगूँगा तो फिर ये पूरा वीडियो लंबा नंबर का ही हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये इतना क्विकली बता दूँ आपको मैं कि जैसे शिप मतलब 10 होता है, तो आपको बोलना है 20, तो 20 का मतलब हो जाएगा सिंपल 2 टेंस, मतलब 2 को क्या बोलते हैं ई, तो और 10 को शिप, तो ई शिप अगर बोल देंगे तो 20 हो जाएगा। और अगर आपको 12 बोलना है तो ठीक इसका उल्टा, 10 पहले आ जाएगा, शिप और ई, शिप ई मतलब 12 और ई शिप मतलब 20। और अगर 24 बोलना है तो ई शिप और फिर 4 लगा दो आप, ई शिप सा, तो 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला वर्ड, यहाँ पे देखेंगे ई वॉल मतलब सेकंड महीना फरवरी, और इसको क्या बोलेंगे 26 है, तो ई शिप और यहाँ पे युक 6 लग जाएगा ना, तो ई वॉल
ई शिबयुग ईरे वात्सयो, मतलब 26 फरवरी को, 26 फरवरी को मैं कोरिया आया। उसके बाद है हांगुगो खोम्पुगा छेमी इसयो। हांगुगो मतलब कोरियन, खोम्पू मतलब स्टडी, छेमी इसयो, छेमी इतना मतलब इंटरेस्टिंग होना। तो इज़ कोरियन स्टडी इंटरेस्टिंग, डू यू लाइक स्टडिंग कोरियन, या इज़ कोरियन स्टडी फन, कुछ भी मतलब हो सकता है, मतलब अच्छा है, इंटरेस्टिंग है क्या कोरियन सीखना। तो उसने आंसर दिया ने, यस, छेमी इच्चिमान और यो वयो। ओके, अब ये थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो गया ये सेंटेंस, इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में। छेमी इच्चिमान और यो वयो, यहाँ पर हमारे सामने एक कनेक्टर आया है, ये जीमान, इसका मतलब होता है लेकिन, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं। हमें सबसे पहले हमने वर्ब पढ़ा था कौन सा, इज एम आर, राइट, ईदा, इमनिदा हमने पढ़ा था, तो उससे यूज़ करते हैं। अगर आपको बोलना है कि यह पेन है लेकिन यह बुक है, ओके, दिस इज़ अ पेन बट दिस इज़ अ बुक, तो वहाँ पे कैसे बोलेंगे, इगोसन पेन इमनिदा, जनरली आप बोलते हैं इसको, यह पेन है ना। तो पेन इमनिदा की जगह इमनिदा नहीं लिखेंगे, बस हम ई लिख के रुक जाएंगे, रूट क्योंकि हमारा सिर्फ ई है ना, दा हटा देते हैं तो, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बट, ई जीमान खुगोसन वो बुक है, या खुगोसन लगा सकते हैं, या दिस बोलना तो दिस भी बोल सकते हैं, खुगोसन छः गिमनिदा, या छः की ई हो, अगर हम ई लगा रहे हैं तो, इगोसन फेनिजिमान खुगोसन छः की हो। या आपको बोलना है कि मैं इंडियन हूँ लेकिन ये मेरे फ्रेंड कोरियन है, तो कैसे बोलेंगे, छौनन इंदो साराम इजीमान, इंदो साराम इजीमान 친구는 한국 사람이에요, 저는 인도 사람이지만 친구는 한국 사람이에요। या फिर आपको बोलना है कि कोरिया बड़ा है लेकिन इंडिया, सॉरी, कोरिया छोटा है लेकिन इंडिया बड़ा है, तो कैसे बोलेंगे, छोटा के लिए वर्ड होता है छाकता, स्मॉल, और बड़े के लिए वर्ड होता है खुदा, टू बी बिग, खुदा। तो कैसे बोलेंगे, 한국은 कोरिया छाक स्मॉल, तो दा तो हटा देंगे, छाक지만 इंदो는, इंदो इंडिया हो गया, इंदो는 크다, है तो इसको ये ओ में बदल जाता है, 커요, इंदो는 커요, 한국은 작지만 इंदो는 커요। ठीक है, आई होप बहुत सिंपल है। वर्ब का या एडजेक्टिव का रूट ले लो बिल्कुल, दा हटाने के बाद जो बचता है, और उसमें जीमान लगा दो तो हो जाएगा लेकिन, बट, और उसको कनेक्ट करके आप एक लंबा सेंटेंस बना सकते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, अब जल्दी से आते हैं क्विकली ग्रामर वाले पार्ट पे। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि एसो जब भी वो आना जाना के साथ में लगेगा तो उसका मतलब फ्रॉम होगा। ओदी सोशो कहाँ से आए हैं, इल्बोन सोवासेओ, इल्बोन मतलब जापान, जापान से आया हूँ, आई एम फ्रॉम जापान। मीगुक सोशो, आर यू फ्रॉम यूएसए, अमेरिका, मीगुक मतलब अमेरिका, एसो मीगुक से आए हैं या मीगुक से हैं। तो यहाँ पे क्या इसने आंसर किया है, आनियो, नो, मीगुक एसो ओजी आनासयो। नेगेटिव हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जी आनायो लगाते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं खाता हूँ तो बोलेंगे मोगोयो, और बोलना है नहीं खा रहा हूँ तो बोलेंगे मोक्ची आनायो। जी आनायो, जी आंसम निदा हमने पढ़ा था, वो नेगेटिव हो जाता है। तो सिमिलरली पास्ट में भी होगा, मोक्ची आनायो की जगह आनासोय हो जाएगा। ये मोक्ची में कोई फ़र्क नहीं होगा, सिंपल वर्ब में जी लगेगा, लेकिन ये आनायो जो लास्ट में लगा रहा है हमने, उसकी जगह आनासोयो हो जाएगा। तो जब भी किसी का पास्ट में आपको नेगेटिव बनाना हो तो उसका रूट ले लीजिए, जैसे खादा, जाना, उसमें जी लगा दीजिए, जी आना से हो लगा दीजिए, बस सब में जी आना से हो, जी आना से हो, मोक्ची आना से हो, खाजी आना से हो, खजी आना से हो, तो वो बन जाएगा। मतलब मैं यूएस से नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम अमेरिका, योंगू गेजोवा से हो, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड।
ओके, अब यहाँ पे शॉ जो बताया था आपको मैंने कि ये ऑनरेफिक बनाने के लिए लगाते हैं। हांगुगे ओशोसनिका, वास्तवनिका बोल सकते हैं यहाँ पे अगर ऑनरेफिक नहीं बोलना हो तो, लेकिन ऑनरेफिक लगाना है तो हर वर्ब में आप शी मान के चलिए लगा करके, तो उससे वो ऑनरेफिक बन जाएगा। तो ओशियोसमनिका ऑनरेफिक है, वास्तवनिका थोड़ा सा कम ऑनरेफिक है, खास्योसयो ऑनरेफिक, खास्यो लेस ऑनरेफिक। तो ये उसका यूज़ बताया है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हाँ ये मैं बताने वाला था आपको, जो छूट गया हमारा लास्ट सेंटेंस, कि उसने पूछा था कि कोरियन पढ़ना इंटरेस्टिंग है क्या, तो उसने कहा ने यस छैमी इच्चिमान। अब यहाँ पे वर्ड उसने यूज किया छैमी इत्ता, मतलब इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे लगा दिया लेकिन। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन ऑरियो वॉयो। अब यहाँ पे जो वर्ड लास्ट में आया है ये है ऑर्योप्ता। ऑर्योप्ता का मतलब टू बी डिफ़िकल्ट। तो अब ये वो कहाँ चला गया, है ही नहीं यहाँ पे, है ना, पर डिसअपियर हो गया। तो इसमें एक रूल है, एक्सेप्शन है, ये रेगुलर वर्ब में आता है ये, जहाँ पर भी दा हटाने के बाद कोई वर्ब के पश्चिम में नीचे यहाँ पे बॉटम फाइनल कॉन्सोनेंट में प आ रहा हो, तो जब ऑयो लगाते हैं उसमें तो वो प हट जाएगा, है ना, और वो अ में चेंज हो जाता है, ऊ में, तो ये वॉयो बन जाता है लास्ट में। वॉयो हमेशा वॉयो हो जाएगा कि ये फ का साउंड चेंज कर होकर के वो हो जाता है, और उसमें ऑयो लगाने पर वॉयो बन जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ऑरियोप्ता है तो ऑरियो वॉयो। और लेते हैं कोई वर्ड श्विप्ता, मतलब इजी होना, तो यहाँ भी प हट जाएगा, श्वी वॉयो। देख रहे हैं यहाँ बनाया हुआ इसने। थोप्ता मतलब गर्म होना, तो थो वॉयो। छुपता छु वॉयो। मैपता मैं वॉयो। और उसी का पास्ट में बनाएंगे तो वॉयो की जगह वॉसोयो हो जाएगा, है ना, सब में असोयो असोयो लग जाता है ना पास्ट में। तो ऑरियो वॉयो मतलब डिफ़िकल्ट है, ऑरियो वॉसोयो मतलब डिफ़िकल्ट था। शुयोयो मतलब इजी है, शुयोसयो मतलब इजी था कोई चीज़ या इजी थी कोई चीज़, है ना। तो ये है जीमान का बताया मैंने आपको। अब जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ करेंगे इसको। 오늘은 날씨가 좋지만 더워요। छोटा मतलब अच्छा होना, तो छोचिमान मतलब अच्छा है लेकिन बट लग गया। सो आज तो आज मौसम अच्छा है लेकिन गर्म है, इट्स हॉट। द वेदर इज़ गुड बट इट्स हॉट। 한국어는 재미있지만 어려워요। Korean language is interesting but difficult. 내 방에 텔레비전은 있지만 냉장고는 없어요। ने भांगे, ने मतलब मेरा, भांग मतलब कमरा, ए मतलब में, मेरे कमरे में टेलीविज़न इतना तो क्या होता है ना, है लेकिन नेंगजांगों का मतलब होता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ऑप्सयो नहीं है, मेरे कमरे में टीवी है लेकिन फ्रिज नहीं है। 나는 학교에 가지만 친구는 가지 않아요। नानन मतलब मैं, हाक्यो स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर खादा आ रहा है, खादा के पहले जब ए आएगा तो क्या मतलब होगा, टू, आई गो टू स्कूल। बट माई फ्रेंड डजन गो, खाजी आनायो। इगोसन नाप्पजिमान, नाप्पदा मतलब अच्छा नहीं होना, बुरा होना, टू बी बैड। नाप्पजिमान छोगोसन छुआयो, दिस इज़ बैड बट दैट इज़ गुड। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो इससे आप काफ़ी सारे अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं यूज़ करके। बाकी वोकेबलरी है ऑनजे मतलब व्हेन, ऑनजे हांगुगे वोशुसेयो, ऑनजे हांगुगोरल फेउशुसेयो, कब आपने कोरियन सीखी। ई सॉन्सिंगनिमल ऑनजे माननाम लिखा, व्हेन आर यू मीटिंग ई सॉन्सिंगनिम। ई मतलब कोरिया का काफ़ी कॉमन पॉपुलर नेम है, सर नेम है ई, जिसको ली बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो, लेकिन कोरियन में ई होता है। बाकी यहाँ पर डेट्स और मंथ आपको बताए गए हैं। तो कोई डेट पूछनी हो आपको कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, तो ये सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है, आप इसको रट लीजिए। ओनरन म्योचिरिम निका, या इसको ये में बोलना है तो बोलेंगे ओनरन म्योचिरियो, आज कौन सी तारीख है। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है, महीने का नाम पहले,
फिर दिन का, फिर इमनिदा या ईएओ। इसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी करनी होगी। अलग अलग डेट्स को लीजिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए कि आज 8 जून है, 15 अगस्त है और 12 जनवरी है। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, फारवॉल मतलब अगस्त, शिब ओइल मतलब 15 अगस्त, नेइरन म्योचिरनिका, नेइल मतलब कल, टुमारो। व्हाट इज़ द डेट टुमारो? नेइरन शीबीबॉल, सामशी बीरी मंडिता। नंबर पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, शुरू शुरू में कैलकुलेट करना पड़ेगा दिमाग में कि साम क्या है, शिप क्या है, इल क्या है, कहाँ से क्या जोड़ेंगे, कितना बनेगा। वो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज साथ में चलेगी शुरू में दिमाग में, है ना। तो प्रॉब्लम होगी, उससे घबराना नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है सब वही सब आ रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं है। बाकी ये सब आपको पता है कैसे क्या करना है जो, तो उसको फिलअप कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए यूज़ करके उन वर्ड्स को। जैसे पूछा यहाँ पे कि आप जापान से कब आए हैं, तो आपको इस डेट का यूज़ करके बनाना है कि इस डेट को मैं जापान से आया हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। हाँ, अभी एक बात बताना भूल गया आपको। अभी एक फ्रेंड्स मेरे बात हो रही थी, तो उसने कहा, मेरे वीडियोस देखे उसने, तो उसने कहा यार सभी जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं उस पर लोग बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या बेल बटन दबाइए, तुम्हारी एक भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हो तुम। मैंने कहा यार सही में नहीं है। मैंने फिर ध्यान दिया कि मेरे किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए और बेल बटन दबाने के लिए मैंने नहीं बोला है। और ना सिर्फ इसमें बल्कि मेरे और चैनल्स हैं, टॉपिक गाइड का चैनल, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन किसी में भी नहीं बोला मैंने। तो ठीक है, फ्रेंड ने बोला इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं वीडियोज़ तो कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि अगला लेसन जब आएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।